सूत्र है जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। इसमें बता रहे हैं अष्टावक्र इसमें आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो। अष्टावक्र इसमें आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें उसकी उपस्थिति न हो। मनुष्य शरीर में ही यह भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त है। दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है, उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इतना ही है ये सूत्र। तो 21वां सूत्र है जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, घट यानी हमारा ये शरीर, इसके भीतर और बाहर स्थित है, उसी प्रकार नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। सब भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों में स्थित है। अष्टावक्र जी इस उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं कि संसार में सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है। यानी शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, उसी आत्म तत्व की है, जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। यानी ये शरीर तो जड़ है ना, इसलिए मृत्यु हो जाती है शरीर की, आत्मा निकल जाती है। तो कहा कि यदि ये सजीवता यानी ये शरीर भी चेतन होता तो मृत्यु नहीं होती। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्षों तक जीवित रखा जा सकता था, किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है। अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं।
जनक को अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है। केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान के द्वारा पुनः स्मृति में लाना मात्र है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है, जिससे पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है। यह शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। इसका महत्व इतना ही है कि आत्मज्ञान में कैसी स्थिति होती है, इसे समझा जा सके। उस समय मनुष्य घबराए नहीं। यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि सीमित है, वह उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूँ, तो वह पाखंड ही होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है। बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है, बाह्य पदार्थों को छोड़ने से नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि यह असत्य था, मिथ्या था। इसी प्रकार आत्मज्ञान होने के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती है। इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होगा, वह आत्मा असत्य। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र इसलिए निष्ठा की बात कहते हैं, वह समाधि को भी बंधन कहते हैं। यह उपदेश इतना सारगर्भित है कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया। इसका कारण था कि उनकी पात्रता पूर्ण थी। पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में होती है, उसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं होती। क्षण भर में घटना घट सकती। इतना ही है।